शुरू करते हैं भाई। आज बढ़िया पढ़ा जाएगा, ठीक है। जब तक आज टेंस खत्म नहीं होगा तब तक आज इधर परफॉर्मेंस चलेगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा तो उससे ठीक है। बात हो गया है सबका कंप्लीट। अब सब रेडी है पढ़ने के लिए। बिल्कुल आज एनर्जी में है सब, भले कम है लेकिन सब आज लग रहा है एक्टिव है। लेस इज मोर। ज्यादा में ओवरफ्लो करने लगा। बात सही है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपना परफेक्ट पढ़े थे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सब्जेक्ट, हैज, हैव और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसी का भाई अब नेक्स्ट अपना है, ये है पास्ट परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट तो रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों सेम रहेगा। बस ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये बस पास्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा हैव हैज का, ठीक है। तो हैव कौन सा, हैव का पास्ट फॉर्म आपको पता है क्या क्या होता है? हैव का पास्ट फॉर्म क्या क्या होता है? पहला हैव, दूसरा हैड होता है, ठीक है, ये वाला पास्ट होता है। तीसरा हैडी होता है और चौथा हैविंग होता है, ठीक है। और लास्ट वाला हैज लगता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वर्ब कौन सा टेंस के लिए यूज होता है। अगर मैं इसको इसको बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसको पूछूं और इसको पूछूं तो कौन से टेंस के लिए यूज होता है? हाँ, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए। इसको अगर पूछूं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसके लिए यूज होता है? पास्ट। थर्ड किसके लिए यूज होता है? परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। चाहे वो प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट का नहीं हो, मतलब परफेक्ट के लिए यूज होता है थर्ड वाला फॉर्म, ये आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अब चीजें सारा धीरे धीरे लिंक होने लगेगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, हैज हैव जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में बस हैड कर दे रहा हूँ और यही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो क्या होगा? तब भी हैड। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी हैड। जहां पास्ट होता है वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल चीज खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। तो पास्ट परफेक्ट का क्या काम है, तो ये बताता है पास्ट और पास्ट का चीजें, ठीक है। अब ये पास्ट और पास्ट क्या होता है, तो टाइम लाइन होता है कि नहीं? अब जैसे, ठीक है, तो ये आपके सामने टाइम लाइन है, तो ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट को अगर मैं 10 AM मान लूं, ठीक है, तो अपना पास्ट क्या हो जाएगा? 9 AM, ठीक है। और इससे पास्ट क्या हो जाएगा, तो 8 PM हो जाएगा। तो ये अपने को समझना है। तो टाइम लाइन से हम लोग समझेंगे तो आसान होगा। तो ये प्रेजेंट का है, इससे एक पास्ट गए तो ये पास्ट भूतकाल हो जाएगा और यहाँ पे क्या यूज होगा? सेकंड फॉर्म, ठीक है। और अगर यहाँ से भी आगे का और पीछे का बात करना है तो अपने को पास्ट ऑफ पास्ट बोलना होता है और इसी टाइम ये आपका यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसी को समझते हैं इधर और एग्जाम्पल से। तो अब ये टाइमलाइन है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का टाइमलाइन है। अब ये 12 बज रहा है, अगर मैं इसको 11 बजा दूं तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। और हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ये क्या बताता है, तो ये सीक्वेंस बताता है। अगर आप एक के बाद एक सेकंड फॉर्म यूज करोगे तो ये सीक्वेंस बताता है। एग्जाम्पल जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ के बताओ कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कोशिश करो बताने का। जिम जा चुका था, ठीक है। जब मैं बजरंग से मिलने गया तो वो जिम जा चुका था, सबने यही बोला, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, तो अभी जो आप बताना चाह रहे हो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इधर आप समझो, मैंने बोला कि एक के बाद अगर आप पास्ट यूज करोगे, आई वेंट, ही वेंट, तो सेकंड फॉर्म है। तो मैंने क्या बोला कि अगर सेकंड फॉर्म ऐसे यूज करोगे तो ये सीक्वेंस बताएगा। इसका मतलब कि पहले बजरंग, ये व्हेन आई वेंट टू मीट बजरंग, जब मैं बजरंग से मिलने गया, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वो जिम गया, उसके बाद क्या करेगा, तो उसके बाद वो डांस किया, उसके बाद वो गाना गाया। ऐसे ऐसे करके सेकंड फॉर्म लगाओगे तो ये सीक्वेंस बताता है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग पास्ट हैबिट नहीं बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं। तो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई टुक माई ये ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस बताता है अगर आप सेकंड फॉर्म यूज करो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और पीछे जाता है टाइम लाइन में। तो बिल्कुल आज आप लोग को टाइम ट्रेवल करवा रहा हूँ। टाइम ट्रेवल का मूवी देखा आप लोग भी? बहुत सही, ठीक है। तो एक पॉइंट होता है जहां पे घुसने के बाद पूरा टाइम ट्रेवल हो जाता है।
तो ये प्रेजेंट है, एक पास्ट गया तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब एक और पीछे जाते हैं तो ये पास्ट और पास्ट हो जाएगा, और इसको बताने के लिए अपने को हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। इसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये पढ़ो, अब बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। बस अब आप लोग सही बोले, ठीक है। तो यही चीज आप लोग पीछे बोल रहे थे तो वो मिस्टेक है। अब बिल्कुल सही बोले कि जब मैं बजरंग से मिलने गया तो वो जिम जा चुका था। तो अब टाइम में गैप है, ठीक है। जब वो मिलने गया आप अलग टाइम पे गए, वो जिम जा चुका था, टाइम में गैप है। टाइम में गैप है तो फिर आप पास्ट ये यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, ठीक है। नॉर्मल कुछ सीक्वेंस बताना है ये यूज करो, लेकिन टाइम में गैप है तो अपने को ये यूज करना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैं वहां गया उसके बाद वो जिम गया, ऐसा सीक्वेंस हो करेगा, ठीक है। अगर टाइम में गैप रहेगा तो पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। एग्जांपल, अब अगर आप मैं जैसे यहां से इसको देख रहा हूं, ठीक है। तो पहला एक्शन ये हुआ है कि ये हुआ है, पहले मैं गया कि पहले वो जा चुका था जिम, जा चुका था, तो एक्शन इसको क्या बोलेंगे? एक्शन वन बोलेंगे, ठीक है। ये एक्शन वन है और एक्शन वन को हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और अब मैं इधर से देख रहा तो पहले एक्शन हुआ वन हुआ, फिर ये क्या होगा? एक्शन टू। और एक्शन टू को हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं? तो सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने को समझना है, तो इसको आपको याद करना है कि जो एक्शन वन है इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखेंगे टाइम में जब ऐसा गैप रहेगा। ये जो एक्शन टू है मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब को, एक्शन टू को सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, एक्शन टू बोले तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ड किसको बोलेंगे? तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो जब एक बार पास्ट पास्ट ऐसे ऐसे बोलते जाओगे तो वो सीक्वेंस हो करेगा, लेकिन पास्ट और ये के बीच में अगर टाइम में गैप है, ठीक है, गैप है तो पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट आप टाइम रेफरेंस यूज करोगे उसके बाद ही पास्ट परफेक्ट बोल सकते हो। सीधा प्रेजेंट से ये एक और चीज, ठीक है। तो सीधा प्रेजेंट से आप मतलब पास्ट में नहीं कूद सकते हो, ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। हर जगह आपको सीक्वेंस फॉलो करना, पहले आपको यहाँ का बात बताना पड़ेगा फिर आप यहाँ का बात बताओगे। एग्जाम्पल जैसे ये आई वेंट टू मीट, तो पहले आप पास्ट का कॉन्टेक्स्ट दिए उसके बाद पास्ट और पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। सीधा आप इसको नहीं बोल सकते कि वो जिम जा चुका था, क्या जा चुका था पहले बता तो क्या, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। तो यहाँ से पहले यहाँ जाओ, यहाँ से फिर इज्जत से उधर जाओ, ये नहीं कि यहाँ सीधा जंप करो, समझ गए। अब यहाँ पे सीधा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, ठीक है। द एम्प्लॉयज वर, पास्ट पहले से ही जा रहा है, विथ एंड दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस। तो ये तो बहुत इजी बना दिया, हार्ड बनाने के चक्कर में क्या बना दिया कि आई क्या होता है? प्लूरल होता है, हैज के हैव, आई हैज के हैव ये प्लूरल होता है, ठीक है। ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, तो इसका मैच इसके साथ जाएगा। तो ये हार्ड बनाने के चक्कर में बहुत इजी बना दिया। तो इस पार्ट पे एरर है, ये किस जगह पे है? ये ए पार्ट पे एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सही करना रहता है तो सारा पास्ट का बात है तो आप हैड कर देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो हार्ड बनाने के चक्कर में बहुत आसान बना दिया कि आई के साथ हैज नहीं आएगा, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर, तो किस पार्ट पे एरर है? एबीसीडी। चलो कोशिश करो, अरे सब जगह रहो, एकदम कनेक्ट रहो, जहां डिस्कनेक्ट हो गए तुरंत पूछ लेना, ठीक है। अब पढ़ो, खतरनाक The art historian argued that the painting has been, ठीक है, underestimated, यूनिक स्टाइल टेक्निक डिजर्व। तो सारा पास जा रहा है तो इधर हैज कहां से घुस आ रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर ये एरर किस जगह पे है तो इस पार्ट पे है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। तो लेंदी लेंदी भी अब आप लोग कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो ये पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर 3 केस आता है, ये अपने को सीखना है। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर 3 केस आता है, यही अपने को सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एज इट इज आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो ये काफी मतलब खतरनाक कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि डरो मत, मैं सिर्फ देखने में खतरनाक हूं, ठीक है। तो 3 केस है, इसको आपको मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ। पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट है, बस क्या करता है एग्जामिनर, तो बिफोर करके, आफ्टर करके, आगे पीछे करके, पहले आफ्टर ऐसे करके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ये एक्शन 1 होता है, अभी हम लोग सीख गए, ठीक है। एक्शन 1 होता है और बिफोर के बाद एक्शन 2 होता है जिसको हम लोग सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो समझो कि बिट्टू नाम का कोई लड़का है, ठीक है। तो बिफोर के बाद क्या आना चाहिए?
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। बाकी अगर इधर सेट कर लोगे तो इधर अपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद करो कि बिट्टू नाम का कोई लड़का है, तो बी बोले तो बिफोर, टू बोले तो बिफोर के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए, सेकंड। नेक्स्ट एक दूसरा केस होता है, इसमें क्या होता है, तो आफ्टर के बाद एक्शन वन चाहिए होता है, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। तो ये अगर सेट कर लोगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि आपको चोट लगा है और आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो ए बोले तो क्या, आफ्टर, उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म, तो एच बोले तो हैड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक से याद रखो, अभी सीधा देखो खतरनाक क्वेश्चन बनाओगे। तो ऊपर वाला कैसे याद किए, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आना चाहिए, कैसे याद किए, बिट्टू, बिट्टू नाम का कोई लड़का है। आफ्टर, आफ्टर में आप बोल रहे हो ऐसा आपको चोट लगा है, ठीक है। तो आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म और इधर अपने आप सेकंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जो आप अभी पूछ रहे थे। उसके बाद तीसरा केस क्या होता है, तो बाय द टाइम के साथ एक्शन टू लिखना होता है, फिर एक्शन वन लिखना होता है। एक्शन वन बोले तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एक्शन टू बोले तो सेकंड फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे याद रखो, बिट्टू, तो बाय द टाइम ये तो आगे सेकंड फॉर्म ही लेगा। तो अगर इसको जब चेंज होगा तो ये पूरा शिफ्ट होगा, ठीक है, ये आगे आएगा तो ये पूरा शिफ्ट होगा। तो ये तीनों समझ गए, क्या क्या समझे बताओ जल्दी। पहला केस है आपका बिफोर के बाद कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है, ट्रिक से याद किया बिट्टू। आफ्टर के बाद कौन सा फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, से याद किया, ठीक है। और ये भी आपका बिट्टू सही हो जाएगा, बाय द टाइम के साथ एक्शन टू। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब भाई देखो, अभी खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट उड़ाओगे, ठीक है। तो पहला इसको एग्जांपल से और समझ लेते हैं। तो पहला आपका केस कौन सा है, तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, इसको हम लोग कैसे याद किए, ठीक है। तो ये मीनिंग देगा कि इफ आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, बिफोर द टीचर केम, तो मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था जब तक टीचर आए, ऐसे सेंस देता है, ठीक है। तो बताओ एक्शन वन कौन सा है, एक्शन टू कौन सा है, वेरी गुड, ठीक है, ये बिफोर के बाद एक्शन टू है। तो ये पहले हुआ कि ये पहले हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो भाई काफी खतरनाक इंग्लिश है, लेकिन सही से समझो तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। और इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, रट नहीं रहे कुछ भी, सारा समझ रहे, ठीक है। तो मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था जिससे पहले टीचर आए, ठीक है, या फिर टीचर आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। तो ये एक्शन वन को हमेशा ये में बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल, सी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई एंटर्ड, तो जब तक मैं घुसा वो निकल चुके थे, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो इसका तो हम लोग गेम बजा दिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का। अब सीधा क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी जीडी में, पहला क्वेश्चन आपको दिखाइए, सही बताना है, सही क्या होगा, तगड़ा बोलते बस खत्म है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखने में हार्ड है लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। तो सी हैज जस्ट कंप्लीटेड द वर्क बिफोर, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आना चाहिए, आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए लेकिन नहीं है, इसको ढूंढेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। तो अभी टेंस बिल्कुल एकदम अपना चरम सीमा पे है, ठीक है। ओ भाई साहब, जितना लेटेस्ट क्वेश्चन उतना जल्दी आंसर, ठीक है। दे लिव्स इन द सिटी फॉर 10 years बिफोर, बिफोर दिख गया, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म दिख गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे पहले क्या होना चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए, बिफोर के बाद मैंने सेकंड फॉर्म लिख दिया, बिट्टू वाला काम हो गया, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है सबको समझ, सनी आ रहा है, हसन आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम प्यार प्यार से पढ़े, ट्रिक उरिक के साथ आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ वो तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका इसका है, ठीक है। क्या टेस्ट इसके बाद है, तो इसीलिए तो ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। इस बार आप लोग को 50 में बस बस वही अब हम लोग इस बार सोच रहे हैं। चलो कोशिश करो, चलो जल्दी अपने से करो। सबका आंसर आना चाहिए, सबका सबका आंसर आना चाहिए। तो बिफोर दिख गया, बस काम आसान हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, तो इससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा आंसर, मार्क कर देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं सीजल का क्वेश्चन, बाय द टाइम दिख रहा है, ठीक है। बाय द टाइम के साथ भी सेकंड फॉर्म ही आता है, तो सेकंड फॉर्म आया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। इससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म किधर है, खत्म, इतना ही करना है।
क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो वैन बीच में आ गया, तो वैन के बाद इधर सेकंड फॉर्म आना चाहिए, और इधर क्यू हेड प्लस ये है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा उलट सकते हो आप स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होना चाहिए, ये आपका सेकंड फॉर्म रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही करना है जल्दी। बी 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 बी। बहुत बढ़िया दीपक। तो द ट्रेन बिफोर दिख गया, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ गया, उससे पहले क्या आना चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, किधर दिख रहा है ये? आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ एरर, बताओ जल्दी। एरर किसमें है? बी, वेरी गुड। ठीक है, तो इधर पहला, अब इसमें देखो आफ्टर बिफोर वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यहाँ एक्शन 1 एक्शन 2 करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट समझो कि जब मैं थिएटर पहुंचा तो शो शुरू हो चुका था, टाइम में गैप है, तो ये हेड प्लस शर्ट फॉर्म है, तो हेड प्लस शर्ट फॉर्म ये तो सही है। आगे क्या होना चाहिए? सेकंड फॉर्म होना चाहिए, तो है वो करके गलत दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, बनाओ और बनाओ, खतरनाक प्रैक्टिस करो। वेरी गुड, आराम से, धक्का मुक्की करने का नहीं। तो इधर एरर बताना है, तो बिल्कुल आप। ठीक है, तो हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम वैन, वैन के बाद द गेस्ट है, तो वैन के बाद अपने को सेकंड फॉर्म चाहिए, और इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये किधर है? कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन डाल देता है क्या? अब सेकंड, सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या है? तो आफ्टर के बाद, ठीक है, तो ये बस याद रखना है, जितना फनी रहेगा उतना याद रहेगा। ठीक है, ये बस याद रखना, आफ्टर के बाद हेड प्लस हेड फॉर्म। अब ध्यान से सब लोग देखिए, जब समझाता हूँ नीचे ऊंचे क्या देख रहे हो। अब क्वेश्चन बनाना है, इसीलिए ठीक है, जो समझना है इधर ही पूछो। अब इसका एग्जाम्पल समझो। आई वेंट टू द बेड आफ्टर आई हैड फिनिश माई डिनर, तो जब मैं डिनर कर चुका था, एक्शन 1, तो हेड प्लस हेड फॉर्म, और उसके बाद मैं सोने गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आफ्टर के बाद हेड प्लस हेड फॉर्म आना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है बस, लेकिन ट्रिक्स ऐसे याद रखो। दे लेफ्ट आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड द मीटिंग। ठीक है, तो पहले लेफ्ट कर चुका था कि मीटिंग पहले कंप्लीट हुआ, तो मीटिंग पहले कंप्लीट हुआ फिर लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो आफ्टर के बाद, वेरी गुड, एक्शन 1 उसी का तो बात कर रहा हूँ, और एक्शन 2 को हमेशा, तो इसका भी गेम बजाना पड़ेगा, बजाओ इसका गेम। इसमें एरर बताना है, एरर बताओ किसमें? एकदम चील जैसा नजर होना चाहिए और तुरंत आंसर आना चाहिए। एरर एरर एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा सॉरी सॉरी, सही 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 करना है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। मैं बस ये पढ़ लिया है, ग्रामेटिकली करेक्ट पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इधर क्या है? तो व्हेन आई रेज्ड, तो व्हेन आई रेज्ड सेकंड फॉर्म, रेज सेकंड फॉर्म, रेज सेकंड फॉर्म। इतना दूर में आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव और लेफ्ट काटो, हैज और लेफ्ट काटो, हेड और लेफ्ट, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बस लेफ्ट नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही करना है। ये तो बहुत जल्दी उड़ा दे रहे हो भाई, इज्जत करो थोड़ा। ये तो सीपीयू पे एसआई उसाई का तो ऐसे उड़ा दे रहे हो, ऐसे करोगे तो बेइज्जती है तो क्वेश्चन का। तो आफ्टर ही लीव वी डिस्कस द सजेशन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिख गया, इधर क्या होना चाहिए? आफ्टर के बाद हेड प्लस हेड फॉर्म। ठीक है, ये रहा। अब आपके सामने वापस से दूसरा क्वेश्चन सीजल का। अब एरर बताना है, इतना लेंथी क्वेश्चन है। खतरनाक। इतना ही पढ़ते पढ़ते आदमी उड़ा दे रहा है। वही बोल रहा हूँ, यही पढ़ते पढ़ते आदमी उड़ा दे रहा है, इतना तो पहुंच भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर के बाद हम लोग ट्रिक से याद किए कि आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो ये तो सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म इधर गायब है। ठीक है, तो ये एरर है। बहुत बढ़िया, यही स्पीड होना चाहिए कंपटीशन का, बच्चा का यही स्पीड होना चाहिए। तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? तो बाय द टाइम के साथ
एक्शन टू को किसमें लिखते हैं, सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ये आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसका भी गेम बजाना पड़ेगा, तो बिल्कुल बजाते हैं। तो बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुके थे। तो ये एक्शन वन है, एक्शन वन है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और बाय द टाइम के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यही चीज नीचे लिखा है, बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड वी हैड टेकन आवर सीट्स, तो जब तक मूवी शुरू होता तब तक हम लोग अपना सीट्स ले चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन उड़ाओ सीधा, एरर एरर एरर, वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल एरर बताना है, सही नहीं करना है, एरर बताना, तो यही एरर है, ठीक है। सबसे खतरनाक निक्की का आंसर आ जाए इस बार, निक्की देखते ही मारती है तुरंत, स्पीड आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट, अरे हल्के में ले रही हो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो उड़ाने की कोशिश करो जल्दी, स्पीड और एक्यूरेसी। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट, ये पार्ट को रिप्लेस करना है, हेड लेफ्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुरंत आपको यही क्या खेला है, तुरंत एरर ढूंढना है कि करेक्ट करना है, यहां से आपको जल्दी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नजर और सब चीज तेज रहना चाहिए। तो बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म ये रहा, ठीक है। आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये यहाँ गलत दे दिया, ठीक है। बनाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही, भाग जाने का सेंस में देता है। By the time the rescue team arrived, the villagers dashed to the higher ground, ठीक है। ये बताओ जल्दी से, एरर बताना है। By the time I reaching the metro station, the train had departed, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म, तो बिल्कुल दिखना शुरू हो गया एरर किधर है, फर्स्ट में सीधा। तो सही से पढ़ोगे तो साफ साफ दिखेगा कि एकदम ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है, जब सही से पढ़ लोगे कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है। ये बैंक का क्वेश्चन बनाओ, करेक्ट बताना है, करेक्ट, सबको चेक करो ध्यान से, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। बाकी सब गलत किए हो तो बाय द टाइम के साथ अराइव्ड सही है, आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी हैव गलत है, यहाँ पे ये तो है, ठीक है, तो इधर गलत है, पूरा उलट दिया है, ठीक है, पूरा पलट दिया है, बाय द टाइम के साथ हैड उलट लिख दिया है, बहुत सही, बहुत सही। अब फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद और तीन पढ़ना है, तीन में भी बस एक पढ़ना है, बाकी सब 5-5 मिनट का है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर पहले आप सीख लो, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, और हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए प्लूरल हो, हैव ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिक्स्ड होगा, क्यों, तो ये विल और शैल होता है मॉडल, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो ये आपका यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हैव आता है, ठीक है। और इधर परफेक्ट का भी सेंस देना तो हैव आएगा, और बाकी इधर थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो यहाँ सबको मिक्स किया गया है, सबको एक साथ घुसाया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फ्यूचर परफेक्ट का यूज कब करते हैं, तो इसका टाइमलाइन सीख लो, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट है, एक पास्ट गए तो ये एक मैं यहां बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट, और एक और बना दो तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं अगर यहां आगे बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। अब जो पास्ट परफेक्ट का टाइमलाइन बनता है वो इस जगह बनता है, ठीक है, इस जगह बनता है। फ्यूचर से पहले पहले जो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो फ्यूचर से पहले इसका टाइमलाइन बनता है, ठीक है। तो ये अपने को सीखना है। तो इसका यूज क्या है, तो एक्शंस दैट विल कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज्ड इन दिस टेंस। मतलब फ्यूचर में मान लो 2050 तक रोबोट्स आने वाले हैं, ठीक है, तो 2050 तक रोबोट्स आने वाले हैं, तो एंड होते होते कुछ भी काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल जैसे साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर द कैंसर बाय 2040, तो ये एक टाइम लाइन दे दिया फ्यूचर का, ठीक है। उससे पहले पहले कुछ भी काम कंप्लीट होगा कि साइंटिस्ट ढूंढ चुका होगा, ऐसा आपको बोलना है, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो विल यूज करोगे, हैव यूज करोगे, थर्ड फॉर्म यूज करोगे।
बाय 2050 एक टाइमलाइन मिल गया, द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? 2050 तक अभी तो भाई बहुत टेक्नोलॉजी यूज होगा, अभी कुछ टाइम ऐसा होगा कि शर्ट उट में आप बटन से कलर चेंज करोगे, दीवार का कलर चेंज करोगे, अपना कार का कलर चेंज करोगे, जूता का बटन से कलर चेंज करोगे, ये सब अभी आने वाला है। क्या? बिल्कुल, उसके बाद आप अपना कार का कलर से अपना शर्ट जूता सब मैच कर सकते हो। तो काफी बढ़िया अभी आने वाला है भाई। तो ये सब के लिए अभी जिंदा रहो। तो देखो कितना खतरनाक रोबोट्स कंट्रोल ले रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है, इधर आपको दिखेगा। क्या बोलना चाह रहा है? साथ ही आदमी खाना बनवाने के लिए करता है। ये लोग देखो एक्सेंट में बोलता है। समझ गए? तो बहुत खतरनाक अभी रोबोट्स लेने वाले हैं, ठीक है। अब इधर एक आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है कि बाय द टाइम, अभी हम लोग पढ़े बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म यूज होता है, और अभी पढ़े कि बाय द टाइम के साथ अब ये अभी फ्यूचर परफेक्ट भी यूज होता है, ठीक है। तो ये अपने को समझना है, तो ये इसको ध्यान से समझो। ये जो बाय द टाइम है ये डेडलाइन शो करता है टाइम का, ठीक है। तो अगर इसके बाद सेकंड फॉर्म रहा तो आगे क्या यूज होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर बाय द टाइम के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो फिर आगे क्या यूज करोगे? तो विल हैव अ थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको याद करो, बहुत खतरनाक चीज है। क्या मैंने बोला कि बाय द टाइम पास्ट परफेक्ट के लिए भी यूज होता है, फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, लेकिन बाय द टाइम के साथ अगर सेकंड फॉर्म रहा तो आगे क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि अभी हम लोग सीख के आए। सही बात है, बिट्टू से याद किए थे ना अभी इसको, कि बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म रहा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन बाय द टाइम के साथ अगर इस जगह प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आगे क्या आएगा? तो आगे विल हैव अ थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है। समझ गए? याद कर लो एक बार। बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म तो क्या आएगा? हाइड प्लस थर्ड फॉर्म। बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट रहा है यहाँ पे तो आगे क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। विल हैव और थर्ड फॉर्म। अब देखो ये बहुत काम का चीज है, बनाओ क्या होगा। बाय बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो बाय नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है सी डैश इन हिज कंपनी फॉर 5 years, ठीक है। वेरी गुड। तो ये आपका प्रेजेंट का ही मतलब डेडलाइन शो कर रहा है, ठीक है, कि बाय नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ तक। तो हम लोग सीख चुके हैं कि प्रेजेंट से भी फ्यूचर का बात आप बिल्कुल बता सकते हो अगर वो फिक्स्ड है तो, ठीक है। तो बाय नेक्स्ट मंथ सी डैश इज कंपनी, तो आगे यहाँ आपका पास्ट तो नहीं दिख रहा है तो इसको प्रेजेंट मानोगे, और ये आपका यहाँ विल हैव वाला होना चाहिए, किधर दिख रहा है? ठीक है, तो ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि बाय द टाइम के साथ कब सेकंड फॉर्म ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा और कब फ्यूचर होगा, तो ये यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है। तो बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म रहेगा सटा हुआ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करो। बाय द टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट रहा तो विल हैव और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। अभी ये बहुत काम आएगा, ठीक है। ये बनाओ क्या होगा। इधर देखो पता चल रहा है कि विल हैव स्टेटेड, तो इधर क्या होना चाहिए बाय द टाइम के साथ? वेट वे रीच होगा। वेरी गुड, ठीक है। कैसे समझे? तो विल हैव यहाँ परफेक्ट, ये हिंट कर रहा है कि भाई परफेक्ट है, तो बाय द टाइम के साथ कौन सा सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे, ठीक है। तो इधर उधर करके पूछेगा भाई, तो ये यहाँ पे बाय द टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? तो वी रीच होगा, हैव रीच नहीं, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सही, समझ तो रहे हो आप लोग, समझ जाते हो, बहुत सही, ब्रेन बढ़िया। ये क्या होगा? एरर बताना है। दे अराइव में गलती है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। पहले हाँ,
अब बाय द टाइम के साथ क्या दिख रहा है, सेकंड मतलब प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, दे आ रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है, आगे क्या होगा, तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अभी अभी हम लोग तो यही समझे, तो भूल कैसे जा रहे हो, अप्लाई करना सीखो, यही भाई कंपटीशन ही है। थ्योरी बस 30% है, 70% पूरा एप्लीकेशन है, और मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन भी खतरनाक करवा रहा हूँ। ये अभी यहाँ पूछ लिया, बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आगे क्या यूज होगा, विल हैव और थर्ड फॉर्म। इसको याद रखो, बहुत काम का चीज। पूछिए। हम्म। कहाँ पे हैड एंडेड है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बाय द टाइम दे अराइव्ड द कॉन्सर्ट हैड एंडेड कर सकते हैं। लेकिन आपका एरर कहाँ पे आएगा, एरर दे विल हैव टाइम। अब ये भाई कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। बाय द टाइम के साथ अगर यहाँ अराइव्ड कर देंगे तो ये यहाँ अराइव्ड का दिया है क्या, तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे हैड और थर्ड फॉर्म है, चल सकता है भाई। चल सकता है, बिल्कुल सही। क्या नहीं, ये बिल्कुल सही बोला, इसमें दोनों कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। बाय द टाइम के साथ अगर सेकंड फॉर्म रहा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मैं दोनों बता, नहीं अगर वहां पास कर दोगे कि जब तक मैं वहां पहुंचा कॉन्सर्ट एंड हो चुका था, दोनों कॉन्टेक्स्ट चल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे तब भी ये सही है, अगर इसको आप प्रेजेंट मान रहे हो तो यहाँ पे अगर विल हैव एंडेड करोगे तब भी सही है, ठीक है। कर सकते हैं भाई, आयुष कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन अगर दोनों दे दिया तो दोनों तो है ही इसमें, ठीक है। तो इसको इसको मतलब कंट्रोवर्शियल हो गया सही में, इसको अभी मैंने ध्यान दिया। एक्सप्लेनेशन कोई एक ही मानना होगा, जैसे द मेन क्लॉज अगर हैड प्लस सेट फॉर्म पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, तो बाय दे अराइव दे यूज प्रेजेंट टेंस, तो इसमें आपका क्या मानना है, तो इसमें अब यहाँ पे देखो, अब एक ये चीज आपको लेसन सिखा के जाएगा, क्या सिखा के जाएगा कि ये जो पहला वाला है इसको आपको सही मानना पड़ेगा। क्यों, तो इंग्लिश को हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, सही बात है, तो इसको सही मानना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जो वही ऐसे की है, ठीक है। तो जब ऐसा आप फंस जाओ कि भाई किसको चेंज करे, दोनों सही है, तो शुरू वाला को सही मानो और इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो सीख गया एक चीज, तो ये आपका काम आएगा जब एकदम सब हथियार खत्म हो जाएगा, तब कैसे क्वेश्चन को निकालोगे। तो ऐसे पूछ लिया करो, इससे नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एरर बताना है, बताओ क्या होगा। बाय द टाइम द ऑडिट टीम रीचेज, ठीक है, द फाइनेंशियल रिपोर्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे बाय रीचेज ये प्रेजेंट टेंस है, तो आगे फ्यूचर होना चाहिए, तो वुड वुड ये सब नहीं होता है फ्यूचर, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे एरर है, आंसर आ जाएगा। सारा एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2026 का भी अभी आपको दिखेगा। ये बताओ क्या होगा, बाय द टाइम द ऑडिट कंक्लूड्स द फर्म डैश कंप्लायंस। तुम पढ़ने वाला बच्चा है भाई, ऐसा बच्चा मिल जाए तो मजा आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, ठीक है। तो बाय द टाइम के साथ क्या दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, आगे क्या होगा, विल हैव लेफ्ट, ये रहा सीधा, पूरे दिमाग में घुस जा रहा है ना कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिस से पूरा क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो यही तो करना है आप लोगों को, बस नोट्स बनाओ। आप लोग गलत काम करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हो। मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूँ, लिखोगे नहीं, भूल जाओगे कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, ये बहुत जरूरी है। अभी टेस्ट है, उससे पहले नोट्स बना के एकदम टेस्ट रेडी करो, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश द कंप्लीटेड, तो विल हैव हो जाएगा। खतरनाक उड़ा रहे हो भाई आप लोग। क्या होगा, डी डी डी, वेरी गुड, ठीक है। तो आई विल हैड नहीं होगा, आई विल हैव होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में यही होता है, बहुत सही। अब मुझे लग रहा है खत्म है, लास्ट क्वेश्चन, आई विल हैव पार्टिसिपेट, सी सी, आई विल हैव क्या होगा, पार्टिसिपेटेड, थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब अपने को लास्ट
अभी अराउंड 20-25 मिनट है, तो अपने को और लास्ट का 3 टेंस पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल 12 टेंस होता है, 12 में हम लोग 9 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये 3 बच रहा है, इसमें से भी लास्ट का 2 बहुत कम इंपॉर्टेंट है, एक बस प्रेजेंट परफेक्ट वाला, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो शुरू से। तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सब बोलो बोलो, सब सोने लग रहा है भाई, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, सारा गेम इसी का है, वर्ब का ही खेला है। फ्यूचर में क्या? विल और, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या? इज, एम, आर और। अगर पास्ट कर दो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो फिर वेरी गुड। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर दो तो, ठीक है, एकदम रट लेना है, ठीक है, बहुत सही। अब परफेक्ट वाला में आ जाओ, तो परफेक्ट वाला में अभी क्या पढ़े? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़े? हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में अभी अभी क्या पढ़े? विल, हैव और थर्ड फॉर्म, बस, ठीक है। अब लास्ट का ये बस आप कर लो, टेंस खत्म है, ठीक है। अब लास्ट का अपने को ये पढ़ना है कि प्रेजेंट भी हो, परफेक्ट भी हो, कॉन्टिन्यूस भी हो, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको आप यहीं पे याद करो, ठीक है, कि सब्जेक्ट होना चाहिए, हैज, हैव होना चाहिए, बीन होना चाहिए और आईएनजी वाला फॉर्म होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस और फॉर यूज होगा। कब सिंस यूज करेंगे, कब फॉर यूज करेंगे, अभी सिखाऊंगा, ठीक है। पास्ट हो जाएगा तो हैज, हैव बस चेंज होके हैड हो जाएगा, बाकी सेम। फ्यूचर रहेगा तो बस विल, हैव हो जाएगा और ये बाकी सेम रहेगा, ठीक है। बस ये थोड़ा डिफरेंस है कि सिंस और फॉर और ये यूज करेंगे। अब फ्यूचर के लिए फॉर और फ्रॉम यूज करते हैं, तो सिंस और फॉर ये सब पास्ट के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर आप बोल दो, लेकिन फ्रॉम फ्यूचर के लिए यूज होता है, सिंस पीछे का चीज दिखाता है। तो ये बस डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसमें एक बार नजर मारो ध्यान से, इसको याद करो, स्ट्रक्चर लास्ट वाला। अभी क्वेश्चन बनाना है। सब्जेक्ट हैज, हैव, ठीक है। परफेक्ट है तो उसके लिए हैज, हैव आ रहा है, कॉन्टिन्यूस है उसके लिए आईएनजी आ रहा है, ठीक है। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कब करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक एक एग्जांपल ले लो। सिंपल प्रेजेंट में जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कैसे बोलोगे? आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था तो आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, वेरी गुड, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा था पास्ट, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, बस। तो ये स्पोकन है, स्पोकन में बच्चा को ऐसे ही रटवाया जाता है, ठीक है। अगर मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, बस, ठीक है। अब आपको बोलना है कि मैं 2 घंटा से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब टाइम आ गया, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे कि कब फॉर यूज होगा, कब, अभी सीखेंगे भाई, अब बता दो अभी थोड़ा बता रहा हूँ भाई, 2 बार बता रहा हूँ आदमी बता रहा, अभी सुनाई नहीं दे रहा है, गजब आदमी है। अभी बोल रहा बता रहा तो उधर डंडा कर रहा है, इधर कर रहा है ठीक है। तो जब समय ऐड हो जाता है, टाइम ऐड हो जाता है, तो अपने को ये वाला टेंस यूज करना पड़ता है। अब इसको यूज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब कुछ भी, जैसे कुछ एक्शन है, ठीक है। एक्शन ये पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी पता नहीं है कि कब तक अभी और आगे जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट पास्ट में शुरू हो चुका है, तो इतना तो कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए आपको परफेक्ट यूज करना पड़ता है, और ये आगे भी कंटिन्यू होगा, इसके लिए कॉन्टिन्यूस यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो अपने लिए ये यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव लगेगा, बीन यूज डालोगे, ये आईएनजी वाला फॉर्म, और फॉर और फ्रॉम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में सिखाऊंगा कि फॉर कब यूज करेंगे, सिंस। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, अभी आज टेंस निपटाना है, तो बिल्कुल एकदम सुनते जाओ जब तक खत्म नहीं होता है। तो अब जैसे आपको बोल, बस सही है, ऐसा ही सपोर्ट चाहिए। अब जैसे आपको बोलना है कि मैं 2 घंटा से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कैसे बोलोगे ऐसे? तो आप लोग पढ़ रहे, तो वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके हिसाब से ये लगेगा बीन, आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2024, तो मैं 2024 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोलना है। टाइम आ गया, टाइम आ गया, तो ये यूज करोगे आई अब आप खतरनाक चीज सीखो,
ठीक है, अब खतरनाक चीज सीखोगे कब सिंस यूज करेंगे और कब फॉर यूज करेंगे, उसके बाद फिर इस स्लाइड में आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और ये जो फॉर होता है ये पीरियड या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है तो ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 2 o'clock, ठीक है, तो ये घड़ी है, घड़ी है, ठीक है, 2 o'clock ये होगा, तो ये एक पॉइंट है कि नहीं, 2 o'clock एकदम 2 बजे से एग्जैक्ट भाई, तो ये पॉइंट है कि नहीं, रियल पॉइंट है, तो आप हमेशा लिखोगे सिंस 2 o'clock। ठीक है, अभी समझा रहा कि नहीं अभी फिर मैंने बोला 2022, तो एकदम 2020 से एकदम एक पॉइंट है कि वहीं से भाई शुरू किया पढ़ाना, तो एक पॉइंट है, तो हमेशा सिंस यूज करोगे। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया कि 15 अगस्त से भाई पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट है कि नहीं, 15 अगस्त एग्जैक्ट डेट है, तो पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है तो सिंस यूज करोगे। वैसे ही जनवरी से पढ़ा रहा हूँ तो जनवरी एक पॉइंट है, संडे से पढ़ा रहा हूँ संडे एक पॉइंट है। ठीक है, इवनिंग मॉर्निंग तो ये सब पॉइंट है। चाइल्डहुड से पढ़ा रहा हूँ एकदम चाइल्डहुड, तो एग्जैक्ट पॉइंट है। दिवाली से पढ़ा रहा हूँ भाई, तो पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए अपने को सिंस यूज करना चाहिए। और अगर ड्यूरेशन दिखाए, जैसे एक समय दिखाए, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 2 मंथ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने बोला, तो 2 मंथ एक पीरियड है कि नहीं, कि इतना पूरा पीरियड है, इसमें 1 मंथ ये रहा, 1 मंथ ये रहा, ठीक है, पीरियड है, तो इसी को ड्यूरेशन भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब पीरियड यूज करो, अवधि यूज करो, तो अपने को यूज करना चाहिए फॉर। ठीक है, तो आप 2-3 सेकंड ये सब टाइम वाइम के लिए फॉर यूज करोगे। मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। ठीक है, वैसे ही 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, तो 24 का एक पूरा ड्यूरेशन है, फॉर यूज करोगे। एक वीक में कितना दिन होता है, 7 का एक पूरा ड्यूरेशन है। ठीक है, मंथ में 31 दिन होता है। ठीक है, एक ईयर में कितना होता है, 365 डेज होता है। ठीक है, अब 12 मंथ्स होते हैं। डेकेड में कितना होता है, साल, 10 साल, 10 साल का एक पीरियड है, हमेशा फॉर यूज करोगे। सेंचुरी में कितना, 100 साल का एक पीरियड है, तो फॉर यूज करोगे। ठीक है, तो इसको आप देख लो, एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। और ये आप देख लो, इसको ट्रिक याद करने का सिंपल ट्रिक है कि सेकंड से आप बिल्कुल बढ़ते जाओ। ठीक है, सेकंड से मिनट, मिनट से आवर, डे, वीक, ईयर, डेकेड। ठीक है, एक और ट्रिक क्या है कि कोई भी चीज अगर प्लूरल हो सकता है, ठीक है, जैसे मिनट मिनट्स, आर आर्स, तो जो प्लूरल हो सकता है फिर आप फॉर ही यूज करोगे। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, फॉर की सिंस फॉर। ठीक है, 4 साल क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। आ गया कॉन्सेप्ट समझ, बस ऐसा ही क्लियर। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम 2 जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो सारा अगर ड्यूरेशन का बात हो, मैं 4 हफ्ता से पढ़ा रहा हूँ, फॉर। ठीक है, फिर मैंने बोला मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, संडे से पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, सिंस। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इधर आ जाओ वापस से, अब इधर आपको समझ आएगा। वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया आप बताओ। वेरी गुड। ठीक है, तो ये टाइम लाइन है, तो ये 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ड्यूरेशन हो गया। तो इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, आप ऐसे ही सीखते रहो, आपको बहुत मजा आएगा और सही सही यूज करोगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2024, तो ये क्या है और सिंस क्यों यूज किया गया है। ठीक है, 2024 एकदम एग्जैक्ट से भाई पढ़ा रहे तो सिंस यूज करोगे। बस इतना ही पढ़ना था। अब भाई क्वेश्चन उड़ाओ, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। एक ये सीख लो, ये एक काम का चीज है। तो ये क्या है कि अगर सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और बीन प्लस आईएनजी और फॉर सिंस यूज करते हैं, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, अभी क्या पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बस उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि इक्वल टू करके आप इसको भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं। तो अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे स्टेट वर्ब का, ठीक है, जैसे लव, आई एम लविंग यू, नहीं आई लव यू, या तो प्यार करते हो या तो नहीं। वैसे ही आई एम हेटिंग यू, नहीं नफरत कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, या तो नफरत करते हो या तो प्यार करते हो। ठीक है, तो मैं नफरत करता हूं तो आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर स्टेट वर्ब आ जाएगा तो क्या करोगे, तो ग्रामरियन से उसका जुगाड़ निकाले। ठीक है, कि अगर भाई ऊपर वाला में स्टेट वर्ब आ जाएगा तो उसका आईएनजी फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, और सेम सेंस देगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो, और फॉर सेंस प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी यूज होता है, अगर आप कॉपी निकाल के देखोगे तो। ठीक है, तो ग्रामरियन जुगाड़ लगाए, क्या ग्रामरियन जुगाड़ लगाए कि अगर आईएनजी वाला फॉर्म ऊपर वाला में यूज करना पड़े तो गलत हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है स्टेट वर्ब का, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल,
वी हैज बीन हेटिंग मी, ही हैज बीन हेटिंग मी सिंस ही आई ब्रोक हर हार्ट, ठीक है। तो जब से मैंने उसका दिल तोड़ा तब से नफरत कर रहा है। तो हेट एक स्टेट वर्ब है, बिल्कुल है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो क्या लिखोगे, ही हैज हेटेड मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट। तो जब से भाई मैंने दिल तोड़ा है तब से वो मुझे हेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे सेंस आएगा। तो क्या हम लोग सबको इसमें लिख, क्या, तो वही मैं बोल रहा हूँ। अगर अब आप बोलोगे कि क्या हम लोग सबको इसमें नहीं लिखेंगे, तो सबको इसमें नहीं लिखना है, बस स्टेट वर्ब वाला में यूज करेंगे, ठीक है, इसको इमरजेंसी में यूज करेंगे। ही हैज हेटेड मी सिंस आई ब्रोक, हाँ सही बात। वो खतरनाक इंग्लिश हो गया है भाई आप लोग। हर जगह गलती निकालते रहो, और क्या लेवल चाहिए बताओ। काफी खुशी महसूस हो रहा है कि, ठीक है। तो यही एक लड़की ऐसे बोल रही कि जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है तब से मतलब हेट कर रहा है। तो वही लड़का कुछ बता रहा था, अपना कुछ शायरी अंदाज में बता रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। सारी गलती आपने क्यों स्वीकार करी? वो सरफरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चाह था, जलना पड़ा मुझे। देख रहे भाई। बस भाई, सब इधर स्टोरी इधर बनाना पड़ता है, समझ रहे हो, माहौल बनाने के लिए। तो ये तो अपना क्रिएटिविटी स्किल है अपना, ठीक है। ठीक है, मस्ती हो गया, अरे भाई मस्ती हो गया। चलो उड़ाओ, क्वेश्चन उड़ाओ, क्वेश्चन उड़ाओ जल्दी। क्वेश्चन उड़ाओ जल्दी। तो इधर क्या लिखा हुआ है, सिंस 2020, एक पॉइंट है, बिल्कुल ये सही यूज हुआ है। अगर ये यूज हुआ है तो आगे कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? वेरी गुड, ठीक है। तो ही हैज खत्म, ठीक है। तो जब टाइम यूज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए। वेरी गुड, बी आपका आंसर आ जाएगा। उड़ा उड़ा जल्दी। बहुत बढ़िया, ठीक है। सब सब सही है। तो इधर सेंस के बाद ये है, तो आगे क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। बनाओ जल्दी। वेरी गुड, ठीक है। तो बोथ अमला एंड कविता, ये कैसे नाम है भाई? ये देखो, ये एकदम 2026 का भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। तो तो बहुत अमला, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल तो सीधा है वो आना चाहिए, हैज नहीं आएगा, कट जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा उड़ा सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, 10 मिनट और कंप्लीट कर दूंगा आप। देखो लास्ट 2 इयर्स, तो 2 साल का बात हो रहा है, 2 साल, ठीक है, 2 साल का बात हो रहा है, ठीक है। तो सिंस, सिंस के बाद आगे अपने को ड्यूरेशन चाहिए, तो फॉर यूज होना चाहिए, ना कि सिंस यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बनाओ जल्दी जल्दी। अंडरलाइन पार्ट पे सही करना है। अंडरलाइन पार्ट कौन सा है भाई इसमें? द वाज अनेबल टू क्लाइम बिकॉज ही, सो सही करना है क्या अंडरलाइन पार्ट? इसमें सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, बताओ क्या होगा। द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइम द स्टेयर्स बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ सिंस के बाद मॉर्निंग है, तो ये वाला में आपका क्या होना चाहिए, तो ये वाला में ये सब नहीं आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होना चाहिए। तो ये गलत है, ये किस जगह पे? तो इसको अगर सही करोगे तो आप सही करना है, गलत है भाई, अंडरलाइन पार्ट को सही करना है, ठीक है। तो यहाँ इज बीन एकिंग, अंडरलाइन पार्ट आपका ये, ठीक है। तो इज बीन एकिंग नहीं, आप हैड नहीं यूज करोगे, हैव यूज करोगे। हैव यहाँ पे लेग्स प्लूरल है, ठीक है, तो बिल्कुल हैव यूज करोगे, बहुत सही। बना जल्दी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये रहा, इम्प्रूव करना है तो ये। तो 2 आवर्स एक ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फॉर, बहुत सही, सही करना है। किधर है ये, ठीक है।
तो 2 o'clock एकदम एग्जैक्ट एक पॉइंट है तो फिर आप सिंस यूज करोगे ना कि फॉर यूज करोगे। फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। जल्दी उड़ाओ इसको भी। ठीक है, बहुत सही। तो फॉर 2 मंथ्स हो जाएगा क्योंकि 2 मंथ्स एक ड्यूरेशन है। क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, इसको तो आप धुआं धुआं कर दिया कॉन्सेप्ट को। क्या होगा? तोड़म फोड़ मचा दिया इधर बच्चा। ठीक है, कैसे पता किए? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेवरल ईयर्स। तो सेवरल ईयर्स का एक हाँ ड्यूरेशन है। बहुत सही। ये क्या होगा? बी 400 ईयर। बहुत सही। ठीक है, एरर। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। तो 6 मंथ एक ड्यूरेशन है तो फॉर यूज करो ना कि सिंस। किधर है? तो ये आपका ए पार्ट पे एरर है। तो इधर फ्रेंड का बात हो रहा है तो फ्रेंड सब काफी खतरनाक होता है। ठीक है, तो इधर भी अपना फ्रेंड देखो, अपना फ्रेंडशिप निभाएगा। मेंस का चलो बना। दिस एक्सपेरिमेंट हैड सिंस सेवरल मंथ एक ड्यूरेशन है तो फॉर यूज करेंगे। किधर? ये। अब मुझे लग रहा है इतना भाई खतरनाक प्रैक्टिस हो गया, अब आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, ये बनाओ एकदम बैंक का एक बना तो क्या होगा जल्दी? बस यही करना है, जल्दी सही करना है, सही करना है। बी होगा। ठीक है, कैसे पता किए? तो यहाँ पे पास्ट 22 ईयर्स। ठीक है, फॉर द पास्ट 22 ईयर्स है तो आगे क्या आना चाहिए? तो आगे हैज हैव वाला आना चाहिए। ठीक है, तो शिवामणि क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर तो हैव नहीं आएगा, क्या होगा? हैज होगा। ठीक है, तो शिवामणि भाई कौन है? तो इलेक्ट्रिशियन है। और ये इलेक्ट्रिशियन है, बोल रहा है कि भाई 22 साल मुझे हो गया इस करियर को, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा जो अभी देखने को मिल गया है। समझ रहे हो? नहीं भाई बोल रहे कि भाई 22 साल हो गया लेकिन ये सब नहीं देखा। किधर है? ये इसमें पूरा गलती है, आपको सही करना है। कौन सा सही है? बी। ठीक है, तो इधर आपका टाइम वाइम नाउ का बात कर रहा है तो पास्ट यूज नहीं करेंगे। हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर 5 years नाउ, ये सही है। हैज बीइंग नहीं होता है, और इज बीइंग वर्किंग एज अ टीचर फॉर 5 years, तो अपने को हैज यूज वाला चाहिए, इज वाला भी नहीं चाहिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं, कुछ कुछ मेहनत करवाता है। ये क्या होगा? और 5-7 मिनट का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कॉमन मासेज हैव वेटेड फॉर 3 years। ठीक है, तो ये दिख गया तो आगे क्या यूज होना चाहिए? हैज हैव और हैज हैव बीइंग, ये बीन और आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कॉमन मासेज प्लूरल है तो हैव बीन वेटिंग ना कि हैज बीन वेटिंग। तो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब बताओ। किंगशिप नोज नो किंगशिप। ये काफी फेमस लाइन है। दुकानदारी। दुकानदारी कहाँ दिख रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो जब मैं एक स्टड लौंडा था, अभी मैं सिंपल हो गया। जब स्टड था तो स्टेटस में सब लगाते थे। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस में कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। आदमी पूछता था भाई मतलब क्या है, तो बताते थे भाई अभी मैं राजा का मोड में हूँ, तो कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसको आप लोग हिस्ट्री में ढूंढना कि इसको कोई एक ये बोला था, एक रूलर बोला था। ठीक है, ढूंढना कौन बोला था। शायद अलाउद्दीन खलजी था शायद, देख लेना आप। क्या होगा यहाँ? सही बताना है। ए। ठीक है, आई के साथ हैव बीन, एम वर्किंग नहीं, ये नहीं। बहुत सही। ठीक है, ये करना है। क्या होगा?
ये दिख गया, ये दिख गया, तो यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो वाटरिंग द प्लांट ऐसा हो जाएगा। क्या होगा? सी, ठीक है। तो माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब और लास्ट का बस दो टेंस अपने को पढ़ना है जो कि 5 मिनट का है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया है, तो बस हैज हैव के जगह बस हैड आ जाएगा, बस ये अपने को देखना है, ठीक है। तो सी हैड बीन, बाकी सारा फॉर और सिंस बाकी सेम रहेगा, और आगे का आपका पास्ट का रेफरेंस रहेगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन नहीं आया है, बस फ्यूचर का एक और सीख लो। तो फ्यूचर का एक और सीख लो, विल, शैल और हैव और बीन आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, और इसमें फॉर और फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो नेक्स्ट मंथ तक हम लोग क्या करेंगे, तो दिल्ली में 5 साल तक रह चुके होंगे, ऐसे सेंस देगा। 10 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 6 घंटा पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये तो ये बस स्ट्रक्चर याद कर लो, इसे 1 से 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल, हैव और बीन और आईएनजी वाला फॉर्म, ये याद करो, ठीक है। ये अभी यहाँ क्वेश्चन आपको दिखेगा, विल, हैव, बीन और आईएनजी वाला फॉर्म। इसको सही करना है, सही करो जल्दी। इन 2023 से विल हैज बीन, तो यहाँ पे क्या होगा, से विल हैव बीन, हैज यूज नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 hours, ठीक है। तो 4 hours तो शैल, ये इधर शैल भी नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। विल, शैल और हैव और बीन आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी विल बीन वर्किंग के सी विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है। तो ये एरर हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब टेंस खत्म होता है। अब ये क्या है, तो ये आपका पूरा चार्ट है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का सारा, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये पास्ट का सारा चार्ट एक साथ, इसको बस रिवाइज कर लो, पूरा टेंस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्यूचर का चार्ट एक साथ। तो अब मैं बताना चाहता हूँ हंसते खेलते कि अब हम लोग टेंस जो सबसे खतरनाक था, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चा बहुत बच्चा को टेंस उनसे सब बहुत दिक्कत होता है, तो बिल्कुल आप लोग का सारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए और टेंस पूरा पढ़ लिए। तो अब जिसका टेंस में कमांड, उसका हर में कमांड है। तो बिल्कुल अब आपको क्या करना है, तो बस नोट्स बना के रख लेना है, ठीक है। नोट्स जितना जल्दी बनाओ। अब नेक्स्ट क्लास कब है, परसों है, ठीक है। टेंस मतलब मैं फ्राइडे को टेंस का टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। आज मंडे है ना, आज मंडे है, हम लोग वेनेसडे को प्रोनाउन शुरू करते हैं, और फ्राइडे को हम लोग टेस्ट ले लेंगे, फिर मंडे से नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे आप पहले क्या करना है, तो आपको नोट्स बनाना है। आज भाई शुरू से लेक्चर देखो और एकदम नोट्स बनाओ, और टेस्ट के लिए रेडी रहो फ्राइडे के लिए। तब तक सारा प्रिंट व्रिंट करके मैं रखूंगा टेंस का, सिर्फ टेंस। फ्राइडे को एब्सेंट मार रहा है क्या कोई? ऐसा थोड़ी, 1 घंटा भाई सुबह पढ़ लो, बाकी अपना काम करते रहो दोपहर के बाद, ठीक है।